गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ITF पार्ट 1। एक इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आपको दे दिया है। उस इंट्रोडक्शन पार्ट के अतिरिक्त ये पहला पार्ट है। ITF का देखिए स्टूडेंट, यदि हम काम चलाओ करना चाहें तो हम ऐसे ही सब कुछ कर सकते हैं, रट सकते हैं। वैसे मैं नहीं चाहता कि आप लोग काम चलाएं। मैं तो यही चाहूँगा कि जहाँ तक कोशिश है आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे बढ़ें। मैंने तुम्हें उस दिन ये बता दिया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अर्थात कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फंक्शन हैं वो एक भी व्युत्क्रमणीय नहीं होता, उन्हें व्युत्क्रमणीय बनाना पड़ता है। हमने आपको साइन का बना के भी दिखाया था, ठीक है। अब हम आपको अगर हम सारे बतलाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम तुम्हें ग्राफ, जो कि ग्राफ है, यदि आपने याद कर लिया, पढ़ लिया, बनाना सीख गए तो मैं मानता हूँ कहीं हद तक ITF को कवर कर जाओगे। देखिए हम आपको बना के दिखाते हैं, जो कि आपके सामने कितने फंक्शन होते हैं ITF के? 6। एक तो है पहला y इक्वल टू साइन इनवर्स x, दूसरा है y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तीसरा है y इक्वल टू टेन इनवर्स x, चौथा है y इक्वल टू कॉट इनवर्स x, ठीक है। पांचवा है देखो, बाई कॉट के बाद आप लोग लिखते हो सेक, फिर लिखते हो कोसेक, लेकिन मैं आपके लिए सुविधा के लिए बताना चाहूँगा कि आप सेक कोसेक याद न करें। यहाँ पर आप ऐसे याद करना, बाई इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स और बाई इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। हमने आपके लिए 6 लिख दिए। अब हम 6 के ग्राफ बना देते हैं और मैं मानता हूँ कि आप इन्हें तैयार कर लेंगे। ग्राफ बहुत ही आसान है। देखो तो पहला तो देखो, हम 6 के लिए भी एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस बनाते हैं। तब पहला बनाया मैंने, पहला जो बनाया उससे दूसरा बनाऊंगा, थोड़ा ऊपर की तरफ बनाऊंगा, देख लेना आप। तीसरा थोड़ा, यानी तीसरा पहले वाले के बराबर, चौथा थोड़ा ऊपर, पांचवा पहले वाले के बराबर इस तरह से, छठवां थोड़ा ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपको मालूम है कि ये एक्स एक्सिस है और ये बाई एक्सिस है, और हमने उस दिन साइन इनवर्स का ग्राफ आपको बना के दिखाया था। तो साइन इनवर्स का ग्राफ बना था इस तरह से, ऐसा ही तो बना था ना। ये जो लाइन थी यहाँ पर, यहाँ था -π/2 और यहाँ पर था π/2, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम आपके लिए सारे ग्राफ बना के दिखाते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है। तो जो कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनता है, ऐसा। टेन का बनेगा वो इस तरह का, और कॉट का बनेगा वो इस तरह से, ठीक है। अच्छा,
जो कोसेक का बनेगा वो आप देखिए, कोसेक आमतौर पर, वैसे आप ये समझ लें, ये -π/2 से π/2 है, ये 0 से पाई है, ये -π/2 से π/2 है, और ये 0 से पाई है, और ये फिर -π/2 से π/2 है, और ये 0 से पाई है। ठीक है, देख लेना। तो जो कोसेक होता है वो आमतौर पर साइन का उल्टा होता है, तो हम साइन का ग्राफ थोड़ा डॉट डॉट करके इसमें बना लेते हैं, थोड़ा सा हल्का हल्का बना लिया। तो साइन का हमने ग्राफ ही हल्का हल्का सा बनाया है ये। अब हम इसमें कोसेक बनाना चाह रहे हैं, तो आप ये समझिए कि यहाँ पर कोई आदमी बैठा है और उसने एक बॉल नीचे फेंकी ज़मीन पर, तो ज़मीन पर आने वाली बॉल क्या करेगी, यहाँ टप्पा खा करके और वो इस तरह से चली जाएगी ऐसे, और ऊपर को फेंकेगा तो ऊपर से लग करके ऐसे आ जाएगी। तो ये आपका है कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। लेकिन ये क्या चीज़ है, तो भैया ये है x बराबर, ये जो लाइन है वो लाइन क्या है, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस है तो ये क्या है, y बराबर 0 है। अब इसमें आइए, जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस वाले को हल्का सा बना लेते हैं, कॉस वाला होता है ऐसा। तो और ये लाइन जो है वो है π/2। इसमें भी देख लें, ये टप्पा खाई और ऐसे चली गई, और ये यहाँ से यहाँ फेंकी तो ऐसे चली गई। ठीक है, इस तरह से। ये जो मेरे ग्राफ हैं, हम इन ग्राफों को थोड़ा डार्क कर ले रहा हूँ, ये देखो, ये हमारे जो ग्राफ बन के तैयार हुए हैं, ये हैं हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। याद करने के लिए आप कैसे याद करोगे, सबसे पहले आप कोसेक का याद करो। कोसेक का होता है फ जैसा है, देखो फ बना हुआ है, कोसेक इनवर्स एक्स का फ, और ये उल्टा फ, इसकी मिरर इमेज है ये, तो फ उल्टा फ। फ किसका है, कोसेक इनवर्स एक्स का, उल्टा फ किसका है, साइन इनवर्स एक्स का। ये लेटा हुआ फ, देखो गौर से देखिए, लेटा हुआ फ ऐसा। तो tan इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो लेटा हुआ फ। अच्छा, फिर आप कहेंगे सर ये लेटा हुआ फ, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर चढ़ रहा है, तो चढ़ता हुआ फ। अब और ये कैसा है, उतरता हुआ फ। ठीक है फ ये भी, लेकिन कैसा है, उतरता हुआ ऊपर से, ये नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ, तो ये ऊपर से नीचे की ओर उतरता हुआ। ये साइन इनवर्स में टप्पा खा के बॉल ऊपर और यहाँ टप्पा खा के बॉल इधर। ये कोसेक इनवर्स एक्स में टप्पा खा के बॉल इधर, टप्पा खा के बॉल इधर। ठीक है, ये मैंने आपको 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ग्राफ बता दी है। अब एक बात आप ज़रा सोचें, फिर बात ये आएगी, कोई आपसे ये पूछने लग जाए कि भैया आप इनकी रेंज वगैरह भी बताइए। तो रेंज होती है बाई। तो सबसे पहले आप देखें इसकी रेंज, इसकी रेंज क्या है, तो इसकी रेंज है π/2 से -π/2। तो इसमें से जो निकलेगा वो क्लोज -π/2 से +π/2 तक निकलेगा। ठीक है, इसकी रेंज है वो क्या है, क्लोज 0 से पाई। इसकी रेंज है वो देखो, इसमें π/2 और -π/2 को टच नहीं कर रहा, तो इसकी रेंज है ओपन -π/2 से +π/2। इसकी रेंज है इस वाले की
अच्छा आप ऐसे देखना, π/2 -π/2, π/2 -π/2, तो हम ये नहीं कह सकते कि 1 3 5। तो 5 इसकी रेंज क्या होगी, इस वाले की, इसकी रेंज है, लेकिन इसमें रेंज देखना आप, इसमें 0 नहीं आ सकती, यह है क्लोज -π/2 से π/2, 0 हटा के, ठीक, इसमें 0 हटा दिया। अब इसकी बात करें, ये क्लोज 0 से पाई, तो ये क्या है, पाई 0 से पाई है, लेकिन कैसी है, ओपन, तो इसकी रेंज क्या है, ओपन 0 से पाई है। इसकी रेंज क्या है, 0 से पाई है, लेकिन ये π/2 लाइन छोड़ करके है, तो इसकी रेंज हो गई 0 ओपन 0 से पाई, ठीक है, क्लोज 0 से पाई है, 0 से पाई और क्या हटा करके, π/2 हटाकर, ठीक है, π/2 को छोड़ करके। अच्छा चलिए इतना हमारा हो गया, तो एक बार ग्राफ फिर देख लें। कोसेक इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो क्या है, सीधा फ, साइन इनवर्स एक्स का उल्टा फ, ये लेटा हुआ फ, ये लेटे हुए फ को हम कह सकते हैं चढ़ता हुआ फ, तो ये कैसा, उतरता हुआ फ। ये कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स है वो साइन में, साइन वाले ग्राफ में, साइन इनवर्स एक्स वाले ग्राफ में बॉल यहाँ से फेंकोगी तो यहाँ आएगी, टप्पा खा के इधर जाएगी, और यहाँ से ऊपर मारोगी तो टप्पा खा के इधर जाएगी, लेकिन y=0 को टच नहीं करेगी, तो ठीक है। और इसकी भी है, बॉल फेंकोगे ऊपर तो इधर जाएगी, और इधर फेंकोगे तो इधर चली जाएगी, ठीक है। सारे ग्राफ हमने आपके लिए बना दिए। अच्छा जी, फिर इनकी रेंज पूछ सकता है, तो रेंज क्या है इसकी, देखिए, तो ये जो रेंज है, ये रेंज क्या है, -1 से +1। ये क्या है, ये भी -1 से +1 है, ठीक है। अब इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है और रियल नंबर, क्योंकि टच नहीं कर रही है इसकी, ठीक है। तो आप देख लें, हमने आपके लिए बना दिए हैं। अब हम आगे अगला पार्ट इसका देखते हैं। हाँ जी, फिर आगे आएगा अगला पार्ट, वो होगा प्रॉपर्टी अगली। साइन इनवर्स एक्स, अर्थात ये प्रॉपर्टी होती है टी इनवर्स एक्स, मतलब ऐसे कहिए टी बाहर फिर टी इनवर्स एक्स, मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अंदर इनवर्स फंक्शन होगा। तो ज़रा सोचिए, पहले आप ऐसे देखें कि जब भी टी में टी इनवर्स एक्स हो, तो ये जो एक्स है, ये एक्स एक एंगल का व्यवहार करेगी, ठीक है। ये एक्स है वो एक एंगल का व्यवहार करेगी। कोई एंगल है, एंगल का व्यवहार किया है इसने, ठीक है। सॉरी, ये पूरा एंगल का व्यवहार करेगी, ये पूरा एक एंगल है, ठीक। तो आप ऐसे देखें, इसका मैं इसके बारे में बात करूं, जैसे कहीं लिखा हो
साइन टी इनवर्स एक्स की बात अगर करें कहीं जब भी, तो आप ये देखें कि टी इनवर्स एक्स है। चलो आप ऐसे आओ, ऐसे देखिए टी इनवर्स एक्स ये है। इसका मीनिंग क्या है कि एक्स जो है ना वो कोई एक वैल्यू है। जैसे आप ये कहें, मैंने लिखा साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, ये है। तो मैंने ये कहा कि x कोई वैल्यू है, x वैल्यू है। अच्छा, साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन π/6 की, ठीक है। तो आप ये देखें, साइन हट जाएंगे तो π/6, और साइन π/6 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? साइन π/6 इक्वल टू 1/2। तो आप ऐसे आप ये देखें कि जब भी t में t इनवर्स x होगा तो एक ही वैल्यू मिलेगी मुझे। अर्थात जब t में t इनवर्स x हो तो हमेशा x होगा आएगा। जैसे फिर एक और कोई क्वेश्चन बोले कोई, साइन इनवर्स साइन √ 3/2, तो इसका √ 3/2 आएगा, ठीक है, इसका √ 3/2 ही आएगा। तो मैंने आपसे ये कहा कि जब भी t में t इनवर्स x होगा तो हमेशा x होगा, हमेशा ऑलवेज x होगा। लेकिन यदि कहीं t इनवर्स में tx आ गया तो ये जो x है वो एक एंगल है, ठीक है, उसका टेंजेंट मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मान लिया गया। अब आप ऐसे समझें कि जब भी t इनवर्स में tx होगा तो हमेशा x नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब इसके बारे में बात करते हैं। चलो आप ऐसे कहिए, यहाँ बनाता हूँ दोबारा से, ऐसा ये। अब कोई बात करे कि यहाँ पर एक वैल्यू है √ 3/2, तो √ 3/2 साइन में केवल एक ही वैल्यू थोड़ी होगी, एक ही जगह थोड़ी मिलेगा। यहाँ मिलेगा √ 3/2, यहाँ भी होगा √ 3/2, आगे चल के कहाँ होगा? ये यहाँ पर भी होगा √ 3/2, और √ 3/2 यहाँ भी होगा, ठीक है। तो √ 3/2 वाली जो लाइन है वो इसको जहाँ जहाँ कट करेगी वहाँ साइन की वैल्यू √ 3/2 होगी। तो ये जो मान है वो क्या है? एक एंगल है, और किसी भी त्रिभुज में जो भी एंगल हैं वो एंगल रिपीट होते हैं। जब वो रिपीट होंगे तो हमेशा ये वैल्यू समान नहीं होगी, क्योंकि वैल्यू √ 3/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये हर जगह के मान थोड़ी समान है। यहाँ पर तो होगा कितना? π/3। यहाँ पर कितना होगा? 180 में से पाई घटाओ, π/3 घटा लो, है ना, तो यहाँ 150 होगा। अब ये ज़रूरी थोड़ी है कि ये जो मान है वही है, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए जब भी t इनवर्स में tx होगा तो हमेशा x नहीं होगा, लेकिन जब t में t इनवर्स x होगा तो हमेशा x ही होगा। इस बात का खास ध्यान रखना। तो हमने आपको बता दिया कि t में t इनवर्स x हो तो हमेशा x ही लिखेंगे, और जब t इनवर्स में tx होगा तो हमेशा x नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब फिर बात यह आएगी सर जब t इनवर्स में tx होगा तो हम लिखेंगे क्या, ठीक है, क्या लिखेंगे? तो हम आपको ये बताते हैं हम लिखेंगे क्या। चलिए हम प्रॉपर्टी डालते हैं। t इनवर्स tx। हम सबसे पहला पार्ट लेते हैं, पहला पार्ट साइन इनवर्स साइन x को लेते हैं। चलो आप देखिए, तो हमने इसे लिखा y = साइन इनवर्स साइन x, ये लिख दिया।
अच्छा जी, अब आप देखिए, हमने आपसे कहा कि ये जो अंदर वैल्यू है वो एक, अगर x की वैल्यू आपने कोई भी रख दी, मान लो π/3 रख दिया, तो साइन π/3 का मान √3/2 होगा। ठीक है, चूँकि x यानी साइन x जो है ना कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है, और इसकी जो डोमेन है वो कैसा है, और रियल नंबर है, तो x के स्थान पर चाहे जो वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर किसी ने ये रट लिया कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू एक्स ही होता है, तो उसका गलत है। साइन इनवर्स हमने यहाँ लिख दिया साइन 2, तो अब वो 2 लिखेगा, 2 गलत है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है, ये मे भी पॉसिबल नहीं है, यानी पॉसिबल तो है लेकिन कुछ और भी आएगा इसके साथ। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, तो आप ये देखो, हमने आपको एक बात बताई थी कि साइन इनवर्स से जो भी वैल्यू निकलेगी वो साइन इनवर्स से जो भी वैल्यू आएगी वो -1 और +1 के बीच की आएगी, सॉरी -π/2 से +π/2 के बीच की आएगी। तो ये तो 2 है, तो -π/2 होता है 1.57, +π/2 होता है और -π/2 होगा -1.57, तो इससे तो ये बड़ी है, तो गलत हो गया। ठीक है, इसीलिए आप देखें इसको, हम क्या करेंगे, हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं है क्या ये। तो हम क्या करें, इस साइन को इधर लेके आएँ, तो हमारा कहने का मतलब ये हो गया साइन y इक्वल टू साइन x। अब आपने फर्स्ट ईयर क्लास में एक सूत्र पढ़ा था, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा, तो थीटा इक्वल टू था n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फ़ा। ठीक है, हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं, तो ये होगा y इक्वल टू n पाई प्लस -1, ठीक है, ओके, -1 की पावर n इंटू एक्स, ये हुआ। अच्छा जी, अब हमने ये तो बना लिया, अब हम लिख रहे हैं पुट n इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4। तो जिस समय हमने 0 पुट किया तो y इक्वल टू निकला, यहाँ 0 लगाया, यहाँ भी 0 लगाया, तो ये निकला y इक्वल टू x। ठीक है, हमने क्या किया कि हमें ये मालूम बाहर साइन इनवर्स है, तो वैल्यू जो भी होगी वो -π/2 से +π/2 के बीच होगी। तो हमने ये लाइनें पहले ही खींच के तैयार कर ली, ये π/2 की है और ये -π/2 की है। अच्छा, अब कोई तुमसे पूछे सर y इक्वल टू एक्स की लाइन बताइए, तो आप तुरंत कहेंगे सर y इक्वल टू एक्स की लाइन ये होती है बिल्कुल x अक्ष और y अक्ष के साथ समान कोण बनाने वाली रेखा, ये y इक्वल टू एक्स है। अच्छा, अब आप फिर ये सोचेंगे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ तो π/2 है, क्या है π/2, और हम यहाँ लिख के आए y इक्वल टू एक्स, इसका मतलब जितनी y होगी उतनी ही x होगी। तो ये जो वैल्यू है वो क्या है, y है, तो अर्थात ये π/2 है, तो ये कितनी होगी, ये भी π/2 होगी। तो यहाँ पर हो गया आपका π/2। ठीक है, अच्छा जी, फिर मैंने क्या किया, n की जगह 1 लगाया, तो 1 लगाया तो आप देखना क्या आया, y इक्वल टू पाई -1 की पावर n होगा तो -1 आएगा, तो -x। इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इक्वल टू -x प्लस पाई। तो आप बता सकते हैं कि -x जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है, ऐसे तो होता है ना, ऐसा। अब ये कह रहा है प्लस पाई, तो पाई का मतलब 3.17 इसमें ऐड कर दीजिए। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी ये है y बराबर mx प्लस c का जो ग्राफ है वो इस तरह से बनता है, ऐसा। जो c क्या होती है, जो c दूरी पर ऊपर कट करता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ये पाई दूरी पर ऊपर जाके कट करेगा, तो पाई दूरी पर जब कट करेगा तो वैसे तो यहाँ से जाना चाहिए था, यहाँ से जब -x होता तो, लेकिन प्लस पाई है तो ये कहाँ से जाएगा, इस तरह से जाएगा, ऐसा। ठीक है,
ये है बाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई का। ठीक, अब हम फिर यहाँ पर आ गए। अब हमने ये देखा ये जो दूरी है वो क्या है, पाई, जो कि पाई से जा रहा है। ये है वो क्या है, पाई बाई टू, यहाँ पर है 3 पाई बाई 2। ठीक है, अब आप एक बात ये देखें, हम ये जानते हैं कि जो साइन एक्स है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक मतलब आवर्ती फलन है, अर्थात एक ही जैसा ग्राफ बार बार रिपीट होता है। जैसे देखो ऐसे शुरू होगा फिर ऐसे रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो ये पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक का मतलब है कि एक ही जैसा ग्राफ बनेगा, और वो किस इंटरवल बनेगा, यहाँ से यहाँ तक देखिए, पूरा एक जो अंतराल है वो पूरा एक बनेगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बन गया, फिर यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फिर बन गया। तो पूरा एक इंटरवल बनने में पूरा एक जो बनता है वो 0 से लेकर के 2 पाई तक जाता है। अर्थात इसका जो इंटरवल है वो पीरियोडिक इंटरवल है 0 से 2 पाई, अर्थात 2 पाई के इंटरवल पर ये अपने ग्राफ को पुनः रिपीट करता है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, वो 2 पाई हो चुकी है। अर्थात जब मुझे मालूम पड़ गया जब 2 पाई हो चुकी है, तो मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि आगे जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, बिल्कुल इसी तरह का। कैसा, ऐसा, और फिर ऐसा, इधर भी इस तरह से, फिर ऐसे। आप कहेंगे सर ये क्या है, यहाँ तो 0 है, यहाँ क्या है पाई बाई 2, यहाँ क्या है पाई, यहाँ पर क्या है 3 पाई बाई 2, यहाँ पर क्या होगा 2 पाई, यहाँ पर क्या होगा 5 पाई बाई 2, यहाँ पर क्या होगा 3 पाई। ठीक है, तो ये जो ग्राफ हमने बना लिया। अब आप लाइनों की बात करें तो ये जो ग्राफ है वो माइनस एक्स प्लस पाई है, ये बाई इक्वल टू एक्स है। अब इसकी बात करते, ये क्या है, ये वाला जो ग्राफ है वो क्या लाइन है, वो ये देखो। तो इस लाइन की अगर मैं बात करूँ तो ये जो नीचे जाएगा ना, नीचे इस लाइन को कट करेगा जाके। अच्छा, नीचे है वो क्या है, यहाँ पर तो है, नीचे की बात करूँ तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे नीचे वाले के वो होंगे 0,2 पाई, ये तो होंगे, वो भी माइनस का 2 पाई, 0,-2 पाई। एक्स अक्ष पर ऊपर की तरफ होता है प्लस, नीचे की तरफ होता है माइनस। तो ये जो ग्राफ होगा वो होगा x माइनस 2 पाई। ठीक है, ये क्या होगा, ये वाला 3 पाई माइनस एक्स। तो आप ये देख रहे हैं कि ग्राफ जो इसका बनना है तो साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू, पहला तो हो गया एक्स, एक्स कब होगा जब लाइन होगी माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच, जब x होगी, जब x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। ठीक है, अच्छा जी, फिर अब आगे चलते हैं। जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे उधर को हम बढ़ते जाएंगे, तो एक बार हो रहा है, मैं ये देख रहा हूँ पाई माइनस एक्स, फिर यहाँ 3 पाई माइनस एक्स। ठीक है, फिर आगे 5 पाई माइनस एक्स। तो मैं ये देख रहा हूँ एक जगह आ रहा है ऑड पाई माइनस एक्स, और एक जगह आ रहा है एक्स माइनस इवन पाई। फिर सर आप क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो आप ये देखें कि जिस समय लाइन ऐसी होगी, इस तरह ये वाला लाइन, तो तुरंत आप कह लेंगे ऑड पाई माइनस एक्स। और जिस समय लाइन इस तरह से होगी तो तुरंत कहेंगे एक्स माइनस इवन पाई। ठीक है, जब लाइन ये वाली होगी तो एक्स माइनस इवन पाई, और ये वाली होगी तो ऑड पाई माइनस एक्स। बस दो ही चीज़ ध्यान में रखनी है। ओके, तो अब मैं एक क्वेश्चन भी करके दिखाता हूँ, चूँकि तो मैं बिल्कुल क्लियरिटी आ जाए,
कोई इसमें विवाद नहीं रहना चाहिए। मैं चलो फिर आपको ग्राफ ये बना के दिखाता हूँ। ये है लाइन और ये है लाइन, ये है x बराबर 0, सॉरी y बराबर 0 और ये है x बराबर 0। हमने ग्राफ बनाए हैं वो इस तरह से बनाए हैं, ऐसा ऐसा, ठीक है। थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर है π/2, यहाँ पर है पाई, यहाँ पर है 2 पाई, यहाँ पर है 3 पाई, यहाँ पर है 4 पाई, यहाँ पर है 3 π/2, यहाँ पर है 5 π/2, यहाँ पर है 7 π/2, ठीक है। अच्छा जी, हमने आपके लिए बना लिया है थोड़ा, हम इनकी लाइनों की समीकरण भी लिख ले रहे हैं। ये है y = x इक्वल टू है, ये है y = -x + पाई अर्थात पाई माइनस एक्स, ये भी है 3 पाई माइनस एक्स, ये जो अगली लाइन होगी वो क्या होगी 5 पाई माइनस एक्स, ये है वो क्या है 2 पाई माइनस एक्स, सॉरी x माइनस 2 पाई, ये है x माइनस 4 पाई, ठीक है। जो ये लाइन होगी वो क्या होगी x माइनस 6 पाई। अब देखिए, मान लो किसी ने क्वेश्चन दिया साइन इनवर्स साइन 3, ये क्वेश्चन दिया, तो यदि आपने रट्टा मारा है तो आप तुरंत इसे 3 लिखोगे, 3 लिखते ही गलत हो गया। तो आप ये समझें क्या है साइन 3, तो अब आप 3 ढूंढिए, 3 कहाँ है। ये जो पाई है ना, वो पाई वैल्यू होती है 3.14, ठीक है। और ये जो π/2 है वो होती है 1.57। तो जो 3 होगा वो 1.57 से तो आगे मिलेगा और 3 से पहले मिलेगा, 3.14 से पहले मिलेगा। तो कौन सी लाइन काम करेगी, ये वाली काम करेगी लाइन, ठीक है। जब भी लाइन ये काम करे, तो हमने ये बोला आपको जब भी ऐसे काम करेगी तो पाई माइनस और पाई माइनस एक्स काम करेगा। तो इसको हम सही से लिखेंगे साइन इनवर्स साइन और पाई माइनस एक्स, और पाई और लाइन ये वाली काम कर रही है, ठीक है, ये वाली। तो क्या होगा भाई पाई माइनस 3, ठीक है। तो आंसर इसका आएगा पाई माइनस 3 ना करके क्या आएगा पाई माइनस 3 आएगा। अब किसी ने लिखा साइन इनवर्स साइन 10, एक लिखा साइन इनवर्स साइन 5, फिर किसी ने लिखा साइन इनवर्स साइन 6। तो इनकी वैल्यू देख लें सभी के, 10 है, 10 कहाँ होगा, 10 की पहले बात करते हैं। यहाँ पर 3.14, यहाँ पर 6.28, यहाँ पर 9.42, ठीक है, 9.42। अब बात करते हैं यहाँ, यानी 9.42 से 10 है वो बड़ा है, बड़ा ही तो है। अच्छा 9.42 से बड़ा है। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ तक है कि इससे आगे वो देखता हूँ, ये है 7 π/2, तो 7 × 1.57 π/2 को हमने वैल्यू लगा दिया। तो 7 7 49, 7 5 35 और 9 35 और 4 39, 7 1 7 और 3 10, 10.99। तो जो 10 होगा यहाँ तक है 10.99 है, तो जो 10 होगा वो इस वाली लाइन पर ही होगा, इस वाली लाइन पर होगा। तो जो हमारी वैल्यू इसकी मिलेगी साइन इनवर्स साइन, यहाँ पर है 3 पाई माइनस एक्स और पाई माइनस एक्स आ रहा है, तो इसे मैं लिखूँगा 3 पाई माइनस एक्स की जगह पर 10। तो इसके आंसर आएगा 3 पाई माइनस 10, किसका, इस वाले का। अब बात करता हूँ मैं साइन इनवर्स साइन 5 की। साइन इनवर्स साइन 5, तो हमने आपको ये फिर ग्राफ इधर बनाया है। 5 जो वैल्यू है वो यहाँ पर तो है 3.14 है, और यहाँ पर है 3 π/2, तो 3 × 1.57। तो आप ऐसा समझो, तो ये 1.5 है, ये 4.5 हो गया।
5 होता है, 4.5 से अधिक होता है, तो इस वाली लाइन पर कहीं होगा। तो ये वाली जो लाइन है वो क्या है, x माइनस 2 पाई है। तो x माइनस 2 पाई, तो इसे मैं लिखूँगा साइन इनवर्स 5 माइनस 2 पाई। तो इसका आंसर आएगा, सॉरी साइन इनवर्स साइन 5 माइनस 2 पाई, तो इसका आंसर आएगा 5 माइनस 2 पाई। ठीक है। फिर अगला था साइन इनवर्स साइन 6। तो इसको भी देखो, साइन इनवर्स साइन, इसका भी ग्राफ देख लो। जो 6 होगा यहाँ पर तो है 6.28, तो और यहाँ पर है 1 अभी मैंने आपको बताया था कितनी वैल्यू है, यहाँ पर 3π/2 है ना, तो 4.5 के समथिंग यहाँ है, यहाँ 4.5 है, यहाँ पर 6 है, तो जो 6 होगा वो इसी के बीच में होगा, यानी 6.28 है यहाँ, और जो 4.5 है वो यहाँ पर है, तो जो 6 होगा वो इसी लाइन पर होगा। तो इसके लिए भी क्या आएगा, x माइनस 2 पाई, तो इसका भी क्या होगा 6 माइनस 2 पाई है, तो आंसर इसका भी आएगा 6 माइनस 2 पाई। ठीक है, ओके, थैंक्स, आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, बेटा जल्दी ही हम लाइव आने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू।